यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रहा 2007 में इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में मुकदमा चलाने की इजाजत से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। रियासती सरकार ने मई 2017 में इस बुनियाद पर इजाजत से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी है। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है। मुफ्त इंतखाबी वादों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा मामला। वाराणसी डीएम कौशल राज और डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल को पीएम मोदी ने किया फोन। सैलाब को लेकर दोनों अफसरान से ली जानकारी, हर मुमकिन मदद की दी हिदायत। यूपी रियासती सदर बनाए जाने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी सदर का किया शुक्रिया अदा। 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। जाटलैंड से रियासती सदर बनाए जाने पर आरएलडी का बीजेपी पर वार, कहा हमारी मकबूलियत से घबराकर बीजेपी ने लिया फैसला। नोएडा में सेक्टर 80 की गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी शदीद आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत, मां और एक बच्चा जख्मी। माफिया मुख्तार का बेटा भगोड़ा, ऐलान अब्बास के खिलाफ कुर्की की भी हुक्म जारी। सबाउद्दीन के गांव पहुंची एटीएस, आजमगढ़ के मुबारकपुर में लोगों से की पूछताछ। आईएसआईएस से राब्ता और नौजवानों का ब्रेन वॉश कर जिहादी बनाने की ट्रेनिंग देता था सबाउद्दीन। यूपी के बिजनौर में अनार से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क पर पलटा, सड़क पर गिरे अनार पर गांव वालों ने किया अटैक, जख्मी ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में मंशियात के गैरकानूनी कारोबार पर कार्रवाई, 160 लीटर देसी शराब और 2 किलो गांजा हुआ बरामद, 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज। यूपी के गाजीपुर में गांजा हेरोइन तस्करों पर कार्रवाई जारी, पिछले 2 महीने में गांजा तस्करी में 30 मुलजिम गिरफ्तार, 409 किलो गांजा बरामद। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने रायबरेली में अफसरान के साथ की मीटिंग, कहा रायबरेली को बनाना है नंबर 1, तरक्याती कामों में नहीं होनी चाहिए लापरवाही। गोंडा में कोर्ट में पेशी पर बीवी ने नहीं किया समझौता तो शौहर ने दिया 3 तलाक। बदायूं में दलित टीचर से छेड़छाड़ का मामला, हिमायत में उतरे भीम आर्मी के कारकुनान पर लाठीचार्ज। अलीगढ़ में नशे में पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट, मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में तेजी से फैल रहा है डायरिया, अस्पतालों में एक बेड पर हो रहा 2 मरीजों का इलाज। बाराबंकी में मामूली कहासुनी के बाद हुआ कत्लेआम, एक खातून की मौत, बेटी की हालत नाजुक। मुरादाबाद का शातिर मुजरिम गिरफ्तार, मुलजिम ने फिल्मी अंदाज में खुद को किया मुर्दा करार, मुलजिम पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हरदोई में माशूका से मिलने घर गए आशिकी, परिवार वालों ने की पिटाई, नौजवान को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। जालौन में कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी, कोटा बैराज से छोड़े गए पानी में दिखा मगरमच्छ, दहशत में लोग। झांसी बेतवा नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसा, गांव और खेत में पानी भरा। चंदौली में गंगा ने पार किया खतरे का निशान, साहिली इलाकों में दहशत का माहौल।
मुरादाबाद में टायर गोदाम में लगी शदीद आग से हड़कंप। आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत, 7 लोगों को बचाया गया। सीएम योगी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जौनपुर में ट्रक पुलिया के नीचे पलटने से ट्रक में सवार 8 लोग घायल। मुंगरा बादशाहपुर सीएससी सेंटर पर भर्ती कराया गया। रायबरेली में कांवड़ियों पर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक कांवड़िया हुआ जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तलाश हुई तेज। सीएम योगी ने लखनऊ और कानपुर वालों को दी बड़ी सौगात, 42 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। यूपी में 8 तीर्थों और 11 आजादी के मुजाहिदीन के नाम पर चलेगी बसें। यूपी महकमा ट्रांसपोर्ट ने वक्माए शकाफत को भेजी नामों की लिस्ट। यूपी के श्रावस्ती में बोतल में पेट्रोल ना देने पर पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में खवातीन ने की मनचले की पिटाई, शख्स पर छेड़खानी करने का इल्जाम, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आगरा में 4 दबंगों ने शख्स को लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वाकया सीसीटीवी में कैद, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रयागराज में रेस्टोरेंट मुलाजमीन के साथ शख्स ने की मारपीट, खाने के पैसों को लेकर हुआ तनाजा, सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाकया कैद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और इनामी बदमाश का तसादुम, पुलिस ने तसादुम के दौरान 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नोएडा की गालीबाज खातून को कोर्ट से मिली जमानत, सोसाइटी में गार्ड से गाली गलौज का वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा ट्विन टावर के आसपास की इमारतों को खाली किया गया, आलूदगी फैलने की आशंका से डरे लोग, अस्थमा, हाई बीपी जैसी बीमारियां बढ़ने का अंदेशा। कानपुर में 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले में 2 और मुलजिम सलीम और मुन्ना की गिरफ्तारी, एसआईटी ने अब तक 34 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में तिलक लगाने के चलते टीचर को नौकरी से निकालने का मामला आया सामने। मुतासिर टीचर ने सीएम योगी को खून से लिखा शिकायती खत। ओबीसी कोटे की नौकरियों की नहीं दी जा रही जानकारी, 48 महकमों ने अब तक नहीं दिया नौकरियों का कोई ब्यौरा। 2 दिन में सिर्फ 35 महकमों ने ही हुकूमत को दी जानकारी। यूपी में सैलाब को लेकर सीएम योगी ने की मीटिंग, यमुना बेतवा नदियों से जुड़े अजला के लिए सीएम योगी ने दी खास हिदायत, कहा 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम। लखनऊ में लंपी रोग को लेकर टीम 9 की तश्कील, 7 मंडलों में 29 अगस्त से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी खास मुहिम। रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना जरूरी, वर्दी ना पहनने पर होगी कार्रवाई। संभल में स्कूटी सवार खातून को गिराकर रेप की कोशिश, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बाइक सवार शोहदों की करतूत। अयोध्या में शदीद बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर, कई गांवों तक पहुंचा सैलाब का पानी। यूपी के फतेहपुर में सैलाब से टूटा 30 गांवों का राब्ता, परेशानी में फंसे बच्चे और खवातीन, नाव के सहारे रास्ता पार कर रहे लोग। नैनीताल में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी बढ़ने और लैंडस्लाइड का खतरा, एसडीआरएफ की टीम ने जारी किया अलर्ट। कासगंज में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा, किसानों की बड़ी परेशानी, किसानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुआवजे की मांग की। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब बारिश का कहर, यूपी में गंगा और यमुना उफान पर, उत्तराखंड में शदीद बारिश को लेकर कई अजला में अलर्ट।